अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमान भाई और बहन, कुरान शरीफ के अंदर जो कायदे होते हैं, बाज़ मर्तबा आवाज़ को नाक में ले जाना और बाज़ मर्तबा नहीं ले जाना, नाक में आवाज़ ले जाना और न ले जाना, इसके बारे में कायदे हैं कुरान शरीफ के अंदर आने वाले। और बाज़ मर्तबा नून साकिन की और तनवीन की आवाज़ को दूसरे हरूफ से यानी मीम से बदल कर पढ़ना होता है, या फिर लाम रा की सूरत से मिलाकर पढ़ना होता है, या वाव मीम नून योमिन से मिलाकर पढ़ना होता है। ये चार कायदे हैं। चार कायदे को हम घर के अंदर उसका मुजागरा बनाए, हमेशा मुजागरा करते रहें, बच्चे को पूछते रहें कि तनवीन और नून साकिन के कायदे कितने हैं, मीम साकिन के कायदे कितने हैं। तो आज का जो हमारा सबक है ये तनवीन और नून साकिन के चार कायदे का है। तमाम भाई बहन सुने और रोज़ाना सुने और बच्चे से सुने, खुद भी सुनाए, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तनवीन और नून साकिन के चार कायदे हैं। तनवीन और नून साकिन के चार कायदे हैं। इजारे हल्की, इजारे हल्की, इक्फाए हकीकी, इक्फाए हकीकी, इकलाब इकलाब और इदगामे यरमलून। और इदगामे यरमलून। इजारे हल्की का कायदा, इजारे हल्की का कायदा, इजारे हल्की 6 है। इजारे हल्की 6 है। हमजा हा आइन हा गौइन खो। हमजा हा ऐन हा गोइन खो। तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन या नून साकिन के बाद इजहारे हल्की के इजहारे हल्की के 6 हरूफ में से 6 हुरूफ में से कोई हरूफ आवे तो कोई हुरूफ आवे तो इजहारे हल्की होगा। इजहारे हल्की होगा। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को तनवीन और नून साकिन की आवाज को जाहिर करके बिगर गुन्ना के पढ़ेंगे। जाहिर करके बिगर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे जैसे तोयरन अबाबील, तोयरन अबाबील, लिमन खुशिय, लिमन खुशिय। इक्फाए हकीकी का कायदा, इक्फाए हकीकी का कायदा, इक्फाए हकीकी 15 है। इक्फाए हकीकी 15 है। तासा जीम, तासा जीम, दाल दाल जा, दाल दाल जा, सिन शिन सौद, शिन शिन फोर, दौद तोज़ो, दो तो वो, फा कौफ काफ। फा कॉफ काफ। तनवीन या नून साकिन के बाद इक्फा के 15 हरूफ में से तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन या नून साकिन के बाद इक्फा के 15 हुरूफ में से कोई हरूफ आवे तो कोई हुरूफ आवे तो इक्फाए हकीकी होगा। इक्फाए हकीकी होगा। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को तनवीन और नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे जैसे किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन, अंतमुनज़िरु, अंत मुनज़िरु। इक़लाब का कायदा, इकलाब का कायदा, हुरूफ़ इक़लाब 1 है। हुरूफ़े इकलाब 1 है। हरफ़े बा। हरफ़े बा। तनवीन या नून साकिन के बाद हरफ़े बा आवे तो तनवीन या नून साकिन के बाद हरफ़े बा आवे तो इक़लाब होगा। इकलाब होगा। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को तनवीन और नून साकिन की आवाज को मीम से बदलकर मीम से बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसे जैसे लनस्फ़अम बिन्नासियह, लनस्फ़अम बिन नासियह, मम बखिल। मम बगिला। इदगामे यरमलून का कायदा, ईदगामे यरमलून का कायदा, इदगामे यरमलून 6 है। ईदगामे यरमलून 6 है। या रा मीम, या रो मीम, लाम वाव नून। लाम वाव नून। तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन या नून साकिन के बाद या रा मीम, या रो मीम, लाम वाव नून, लाम वाव नून। यरमलून। यरमलून। तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन या नून साकिन के बाद नून। यरमलून के 6 हरूफ में से यरमलून के 6 हुरूफ में से कोई हरूफ आवे तो इदगामे यरमलून होगा। कोई हुरूफ आवे तो इदगामे यरमलून आवे? होगा। आवे कि न आवे? नो आवे?
નો આવે એટલું તો આવે જ ને આ સુધી બોલવાનું હવે જુદું કરવાનું लाम रा की सूरत में लाम रा की सूरत में ईदगाह में बिला गुन्ना होगा ईदगाह में बिला गुन्ना होगा तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन या नून साकिन के बाद यरमलून के लाम रा की सूरत में से यरमलून के लाम रा की सूरत में से कोई हुरूफ आवे तो कोई हुरूफ आवे तो ईदगाह में बिला गुन्ना होगा ईदगाह में बिला गुन्ना होगा अब બે વાર આવ્યું ईदगाह में बिला गुन्ना होगा एक बार એમને જુદું પાડ્યું તારે બોલવાનું અને એક વાર વિગત બતાવી પછી બોલવાનું तनवीन और नून साकिन की आवाज को तनवीन और नून साकिन की आवाज को लाम रा की सूरत से मिलाकर बिला गुन्ना पढ़ेंगे लाम रा की सूरत से मिलाकर बिला गुन्ना पढ़ेंगे जैसे जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि मिन लबनिन मिन लबनिन और या वाव मीम नून युमीन में और या वाव मीम नून युमीन में ईदगाह में माल गुन्ना होगा ईदगाह में माल गुन्ना होगा तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन या नून साकिन के बाद यरमलून के युमीन में से कोई हुरूफ आवे तो यरमलून के युमीन में से कोई हुरूफ आवे तो ईदगाह में माल गुन्ना होगा ईदगाह में माल गुन्ना होगा तनवीन और नून साकिन की आवाज को तनवीन और नून साकिन की आवाज को युमीन से मिलाकर युमीन से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे गुन्ना के साथ पढ़ेंगे जैसे जैसे इलाहं वाहिदन इलाहं वाहिदन अय्युता अय्युता। ये तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। तनवीन किसको कहते हैं? अलिफ बा की जो तख्ती है 28 हुरूफ की, उसके ऊपर या नीचे 2 ज़बर आता है उसको तनवीन कहेंगे। 2 ज़ेर आवे उसको भी तनवीन कहते हैं। 2 पेश आवे उसको भी तनवीन कहते हैं। तो तनवीन के अंदर जो नून की आवाज़ आती है, जैसे बा अलिफ 2 ज़बर बन, बा अकेला हुरूफ है, उसके पीछे बाद वाले हुरूफ में न की आवाज़ आती है। उस न की आवाज़ को इस कायदे के साथ निस्बत है, और जिस नून के ऊपर जज्मा आता है उस नून को नून साकिन कहते हैं। इसलिए कायदा हुआ तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। ये चारों कायदे उसी वक्त लागू होगा जिस वक्त ये अलिफ बा की तख्ती में से पहले कायदे में हुरूफ है 6, हमजा हा, आइन हा, गईन खा, ये 6 हुरूफ आएगा। उस वक्त तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को जल्दी पढ़ेंगे, उसको इजारे हल्की कहते हैं। दूसरा कायदा हुआ इक्फ़ाए हकीकी का। ये तनवीन या नून साकिन के बाद ये 15 हुरूफ में से कोई हुरूफ आवे तो इक्फ़ाए हकीकी होगा, यानी तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तीसरा कायदा हुआ इकलाब का। उसमें एक ही हुरूफ है हरफ़े बा। तनवीन या नून साकिन के बाद हरफ़े बा आवे तो इकलाब होगा। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को बजाय न के मीम से मिलाकर, मीम से बदल कर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। तनवीन और नून साकिन की जो आवाज़ होती है उसको मीम में बदल कर पढ़ेंगे, उसको कहते हैं इकलाब, बदलना। इकलाब यानी बदलना। उसके बाद आया ईदगाह में यरमलून में से पहला हिस्सा, पहला भाग ईदगाह में बिला गुन्ना। उसमें है लाम रा की सूरत। तनवीन या नून साकिन के बाद ये यरमलून के 6 हुरूफ है, उनमें से 2 हुरूफ लाम रा की सूरत आवे तो उसको मिलाना, लाम से मिला तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को लाम या रा से मिलाना, और नून साकिन की आवाज़ को नहीं पढ़ना। तनवीन और नून साकिन में जो न की आवाज़ है उसको लाम रा की सूरत से डायरेक्ट मिला के पढ़ेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे, उसको कहते हैं ईदगाह में बिला गुन्ना। उसके बाद 4 हुरूफ बचे, या वाव मीम नून युमीन। तनवीन या नून साकिन के बाद ये 4 हुरूफ आवे युमीन के, तो उसमें होगा मिलाना और गुन्ना करना। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को या वाव मीम नून 4 हुरूफ में से किसी हुरूफ के साथ मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। तो ये हुआ 4 कायदा। तो हमारे तमाम भाई बहन खुद भी सीखें और बच्चे को भी सिखाएं, उसका मुजाकरा भी घर में करें। बच्चा भी जब मदरसे से आवे तो उसको पूछे कि मदरसे में क्या तूने सीखा। ये कायदा 7 कायदा, ये 4 कायदे हैं तनवीन और नून साकिन के हैं। ये 4 कायदे आपको आ जावे, बच्चे को आ जावे
और 3 कायदे मीम साकिन के, 7 कायदे बराबर याद हो जावे तो कुरान शरीफ पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो तमाम भाई बहन इसकी फ़िक्र करें और उसका मुआशरा में माहौल बनावे, घरों में अंदर माहौल बनावे। अल्लाह हम सबको कबूल फरमावे। तनवीन और नून साकिन को याद रखें, जिस हुरूफ के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो उसको तनवीन कहते हैं, और जिस नून के ऊपर जज्म हो उस नून को नून साकिन कहते हैं। तो ये चारों कायदे तनवीन और नून साकिन के हैं। इंशाअल्लाह आगे आएगा सबक मीम साकिन के 3 कायदे, वो बाद में बताएंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमावे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।